सत श्री अकाल न्यूज़ 18 ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਬੁਲਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। जिस शहर में एयर क्वालिटी ठीक है उत्थे पटाखे चलाने की इजाजत मिलेगी। सो एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर एनजीटी वालों पटाखे चलाने की छूट मिलेगी। सुशील पांडे दिल्ली तो मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के नाल। सुशील, क्या कुछ कहा गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से और पंजाब के लिए भी क्या कुछ फैसला लिया गया है? जी देखिए, एनजीटी ने सबसे पहले अपना जो बड़ा फैसला सुनाया है उसमें स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि 30 नवंबर तक किसी भी तरह से पटाखे पर बैन लगाया जाएगा दिल्ली एनसीआर में। लेकिन जिन राज्यों में एयर क्वालिटी ठीक है वहां पर पटाखा जलाने को लेकर 30 नवंबर तक इजाजत रहेगी। जितने भी शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है, बेहद खराब है, वहां पर किसी भी तरीके से पटाखे जलाने पर सख्त मनाही रहेगी। जिसमें सबसे बड़ी बात करें तो दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ का इंडेक्स क्वालिटी लगातार खराब बना हुआ है और ऐसे नियम को देखते हुए वहां पर पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो क्या माने पंजाब में भी अब पटाखे नहीं बिकेंगे और नहीं चलाए जाएंगे? बैन लग चुका है, ये साफ कर दिया गया। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात स्पष्ट रूप से एनजीटी ने कह दिया है कि अगर एयर इंडेक्स क्वालिटी राज्यों में बेहतर होगी, यानी कि अगर पंजाब की एयर इंडेक्स क्वालिटी पुअर नहीं है तो निश्चित रूप से पंजाब में तय होगा सुशील, क्योंकि पंजाब सरकार तो एनजीटी में पहले ही कह चुकी है कि अक्टूबर तक पंजाब का जो प्रदूषण स्तर था वो सीमित था। मैं वही आपको समझा रहा हूं राजेंद्र। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें राज्य सरकारों के ऊपर की जिम्मेदारी पर भी है कि अगर राज्य सरकार ये कह रही है कि उनके राज्यों में वायु की गुणवत्ता बेहतर है तो पटाखे जला सकते हैं, लेकिन एनजीटी ने पटाखे जलाने की एक समय सीमा तय कर दी है। दीपावली, क्रिसमस, नए साल, प्रकाश पर्व, इन तमाम दिनों में सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे जलाए जाएंगे और वो पटाखे ग्रीन पटाखे ही जलाए जाएंगे। अगर उसके बावजूद कोई पटाखे जलाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है प्रशासन। लेकिन जिस तरह दिल्ली का जो एयर इंडेक्स क्वालिटी राजेंद्र खराब है, ऐसे में माना जा रहा है, जो पर्यावरणविद है वो ये भी कह रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा का भी एयर क्वालिटी बेहद खराब है और अगर इन राज्यों में एयर क्वालिटी बेहद खराब है तो निश्चित रूप से इन राज्यों में पटाखे बैन रहेंगे। जी सुशील, कोई मापदंड तय किया गया है? जी बिल्कुल, पटाखे जलाने के लिए सिर्फ 2 घंटे का समय दिया गया है। 8 बजे से कोई मानक तय किए गए हैं, कोई मापदंड? जी देखिए, 2 घंटे ही सिर्फ पटाखे जलाए जाने हैं एनजीटी के आदेश के मुताबिक। राज्य सरकारों को यह आदेश दिया गया है कि वो इस पूरे मामले में जो समय सीमा है वो ये तय करेंगी। राज्य सरकारें ये निर्धारित करेंगी कि जो पटाखे बेचे जा रहे हैं वो ग्रीन पटाखे ही बेचे जा रहे हों। राज्य सरकारों पर ये जिम्मेदारी एनजीटी ने दी है कि प्रदूषण स्तर अगर राज्यों में उनके बढ़ा तो जिम्मेदारी उनके यहां होगी। गुरु पर्व को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है एनजीटी ने। गुरु पर्व पर एनजीटी के आदेश के मुताबिक सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ही पटाखा जलाने की अनुमति दी जाएगी। रात में ग्रीन पटाखे 8 बजे से 10 बजे तक ही जलाए जाएंगे। नए साल पर रात 12 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति है। लेकिन अगर कैटेगरी खराब हुई, राज्यों में पुअर कैटेगरी हुई एयर इंडेक्स क्वालिटी की, तो वो जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी और जवाबदेही एनजीटी में उन राज्य सरकारों की होगी। यानी कि सुशील, राज्य सरकारों पर फैसला छोड़ दिया है एनजीटी ने। शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए। हुण सूबा सरकारों को फैसला लेना होगा क्योंकि पंजाब वालों पहला ही एनजीटी वाले किया जा चुका है कि अक्टूबर तक सीमित प्रदूषण का पद्धर जड़ा सी सीमित सी। सो पटाखियां ते बैन ना लाया जाए। हुण एनजीटी ने साफ कहता है दिल्ली एनसीआर पटाखे ते पूर्ण तौर पर पाबंदी है। 3 नवंबर तक पटाखे ते पाबंदी जारी रहेगी, लेकिन जिन्ना सूबे च एयर क्वालिटी खराब है उत्थे बैन जारी रहेगा। जिन्ना सूबे च एयर क्वालिटी ठीक है उत्थे पटाखे चलाने की इजाजत मिली है सिर्फ 2 घंटे लिए। लेकिन इसकी भी जिम्मेवारी सूबा सरकारां दी होएगी। सूबा सरकार ये वेखणगे कि पटाखे अगर चलाए जाते ने 2 घंटे लिए भी तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जिहड़ा है वो खराब ना होए। जे प्रदूषण वधिया तो उसकी भी जिम्मेवारी सूबा सरकारां दी होएगी। मॉडरेट एयर क्वालिटी वाले शहरों में सूबे में ग्रीन पटाखे चलाने की छूट दी है
ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ समय सीमा भी जड़ी है वो भी तय की गई है। और एनजीटी के इस फैसले ते हाले सूबा सरकार की प्रतिक्रिया, सूबा सरकार वालों की एक्शन लिया जाता है, की किया जाता है, उसका इंतजार रहेगा। लेकिन दिवाली तो पहला किस तरह किन्नियां थावां ते पंजाब विच नाजायज तौर ते बिना लाइसेंस दे पटाखे जड़े ने वो स्टोर किए जा रहे हैं, लगातार खबर सामने आ रही हैं। अमृतसर जंडियाला गुरु च नाजायज पटाखा फैक्ट्री का पर्दाफाश होया। रिहायशी इलाके में पटाखे बनाए जा रहे सन। फैक्ट्री मालिक मौके तो भजण च कामयाब रहा। पटाखियां दे नाल चाइनीज डोर भी बरामद। मेजर सिंह ब्यास तो मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मेजर, किस तरह खुलासा होया इस नाजायज फैक्ट्री का और फैक्ट्री मालिक का कुछ पता लगे हुण पुलिस नूं? जी बिल्कुल राजेंद्र, मैं बताना चाहूंगा कि जो छापेमारी है वो चल रही है और जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रहायशी एरिया में जो है वो पटाखे जो है बनाने का काम कर रहे हैं और एक गोदाम खोल रखा है इन्होंने जहां पे ये पटाखे बनाए जा रहे थे। जी ठीक, शुक्रिया मेजर। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਲੀ ਜਾਗਰਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਤਕਰਾਰ ਖੂਨੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਲੀ ਜਾਗਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਈਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੂਤੂ ਮੈਮੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਮ ਕੇ ਡੰਡੇ ਧੱਕੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਚੱਲੇ। मौके ते पहुंची पुलिस ने दोवें धिरां दे खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरतलब है कि कोई पहला मामला नहीं, बल्कि चंडीगढ़ च आए दिन घर दे बाहर पार्किंग नूं लैके कोई ना कोई विवाद हुंदा ही रहिंदा है। फिलहाल पुलिस दोवें धिरां खिलाफ कार्रवाई की गल कह रही है। चंडीगढ़ तो मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। बाबे नानक दी राह करतारपुर लांघे नूं आज 1 साल पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 2019 9 नवंबर नूं ही करतारपुर लांघे का उद्घाटन किया सी। दहाकिਆਂ ਦੇ इंतजार तो बाद 8 किलोमीटर लंबा कॉरीडोर पड़िया सी, जिस दे जरिए भारत के सिख श्रद्धालु जड़े ने वो पाकिस्तान जाके करतारपुर साहब जाके गुरुद्वारा दरबार साहब के दर्शन कर सक रहे सी। पहले 4 महीनों 63,000 तो वध श्रद्धालुओं ने करतारपुर साहब के दर्शन किए। कोरोना कारण पिछले 8 महीनों तो लांघा बंद पिया, लेकिन संगत वालों लगातार लांघा खोलने की मांग की जा रही है। 3 नवंबर को प्रकाश पुरब तो पहला लांघा खोलिया जाए, लगातार ये मांग उठ रही है। और करतारपुर लांघा खोलने की मांग तेज हो चुकी है। अकाल तख्त साहब के जत्थेदार ने एक बार फिर मांग की है कि प्रकाश पुरब तो पहला कॉरीडोर खोलिया जाए। दोहां देशों विचाले शांति का मील पत्थर है करतारपुर कॉरीडोर, इस लांघे नूं खोलिया जाए। 3 नवंबर को पहली पातशाही गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब और उस तो पहला करतारपुर लांघा खोलिया जाए, ये मांग की जा रही है। पाकिस्तान के नरोवाल स्थित है गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर, जिथे पहली पातशाही गुरु नानक देव जी ने अपनी जिंदगी का आखिरी समा बतीत किया सी। इत्थे ही एक किसान वजों उन्होंने खेती की, आखिरी समा गुजारिया। इस मुकद्दस थां ते ही स्थित है गुरुद्वारा दरबार साहब। लांघा खुलिया पिछले साल ता सिख श्रद्धालुओं ने एक मुराद जड़ी सी, पिछले कई दहाकिਆਂ ਦੀ मुराद पूरी हुई सी श्रद्धालुओं की। करतारपुर लांघे के जरिए श्रद्धालु सवेरे जाके शाम करतारपुर साहब के दर्शन करके वापस परतते सन, लेकिन
कोरोना के चलते मार्च महीने तो लांघा बंद पिया है। लगातार हुण मंग की जा रही है कि 3 नवंबर नूं पहली पातशाही के प्रकाश पुरब तो पहला लांघा खोलिया जाए। अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने एक बार फिर मांग की है, केंद्र सरकार तो मांग की है कि प्रकाश पुरब तो पहला लांघा खोलिया जाए। कोरीडोर है, इन्हें एशिया खिते दे विच शांति स्थापित करने के लिए एक मील पत्थर साबित होना है और हो भी रहा है, क्योंकि दोनों ही मुल्कों के, चाहे पाकिस्तान है चाहे हिंदुस्तान है, दोनों ही मुल्कों के जिहड़े लोग है वो अमन चाहते हैं। पर मैनू लगता कि किते ना किते दोनों ही मुल्कों की जिहड़ी इंटरनल पॉलिटिक्स है वही जिहड़ा मामले नूं जिहड़ा है बिगाड़न दे लई जिहड़ा वो जद्दोजहद कर रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए कि जे दोनों ही मुल्क शांति स्थापित करना चाहते हैं, भारत भी शांति स्थापित करना चाहता है, हिंदुस्तान भी पाकिस्तान भी शांति चाहता है, तो उहदे लई करतारपुर कोरीडोर जिहड़ा हैगा ये बेहतर विकल्प है। तो इनू बंद किया, बेशक कोरोना महामारी कारण बंद किया गया सी, पाकिस्तान वाले पासे ये खोल दिता गया, लेकिन भारत सरकार ने अजे भी ये लांघा जिहड़ा खोलिया नहीं है, जबकि धार्मिक स्थान जिहड़े है तकरीबन सारे ही भारत के अंदर खुल चुके हैं। तो किते ना किते हुण कोरीडोर नूं बंद रखण दा जिहड़ा है वो मतलब नहीं बनता है। संगरूर की केंद्रीय जेल सवालां च घिरी हुई, शक्की हालात च हवालाती की मौत की खबर है। 29 अक्तूबर तो जेल च बंद सी हवालाती। मृतक के परिवार ने कतल के इल्जाम लाए ने। अज मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी च मृतक का पोस्टमार्टम किया जाएगा। फरीदकोट च प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की वड्डी लापरवाही सामने आई, जिसने पराली ना साड़न वाले किसानों ते ही FIR दर्ज कर दी। ये रिपोर्ट वेखो। परचा होया है। पिछले साल भी इन्होंने अगला इत्थों गट्ठा बनवाइयां सी, पिछले साल भी कुछ पराली इन्होंने पशुओं वास्ते कढ़ के घरे ले गए सी। इन्हां किसानां नूं तां सरकार तो इनाम मिलना चाहिदा सी। पिछले 2 सालां तो इन्हां किसानां ने पराली नूं अग नहीं लगाई। सबूत इन्हां दे खेत ने जिथे पराली नूं साड़न दा कोई नामो निशान नजर नहीं आउंदा। पर प्रशासन दी वड्डी नलैकी है कि इनाम देण दी थां इन्हां किसानां दे खिलाफ परचे दर्ज कीते गए ने। यह मामला फरीदकोट दे पिंड चहल दा है। किसानां दा कहना है कि ओह तां विआह ते गए सन, वापस परते तां पता लगा परचा हो गया, वो भी उस गुनाह दा जो उन्होंने कीता ही नहीं। ਵਿਆਹ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਭਰਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2-2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਇੱਥੇ ਬਾਂਝ ਚ ਪਈ ਆ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਇਹ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਉਹੀ ਪਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪਈ ਆ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਵੇਂ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। मामले की तह तक जाण दे लई जदों न्यूज़ 18 की टीम प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर पहुंची तां इह वेख के हैरान रह गई कि ऑन ड्यूटी सरकारी दफ्तर के मेन गेट नूं ताला जड़िया होया है। वार-वार कहण दे बावजूद भी साडी टीम नूं अंदर नहीं जाण दिता गया। जदों सीनियर अफसरां कोल जाण दी चेतावनी दित्ती गई तां जाके किते गेट खोलिया गया। दफ्तर अंदर सानू वातावरण इंजीनियर तालीवाल जी मिले, जो ऑन कैमरा इस मामले बारे कुछ भी कहण नूं राजी नहीं होए। जदों इत्थों जवाब ना मिलिया तां साडी टीम DC कोल पहुंची, जिन्हां मामले की जांच का भरोसा दिता है। इस बारे में मेरे नोटिस में आया है कि पराली गिराने के संबंध में कुछ किसानों के पास, कुछ जो लोगों ने पराली जलाई थी उसके बारे में कुछ FIR भी दर्ज हुई हैं। उसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं SDM और चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम को दोबारा भेजूंगा और वहाँ पे जाके असेसमेंट की जाएगी। तो नेक्स्ट कार्रवाई है, जो ये कमेटी आएगी SDM के दिन, कमेटी रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम करेंगे। एक पासे तां सरकार किसानां नूं पराली ना साड़न दी अपील कर रही है, दूजे पासे ओ किसान जो पराली नहीं साड़ रहे उन्हां ते नजायज परचे दर्ज हो रहे ने। इस मामले की गंभीरता नाल जांच की लोड़ है अते लापरवाही बरतन वाले अधिकारियों खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है। फरीदकोट तो नरेश सेठी दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। होशियारपुर तो सड़क हादसे की खबर आ रही, जिथे एक शख्स की मौत हो चुकी। हादसे 5 लोग गंभीर जख्मी हुए। 2 कारां विचाले आमो सामने टक्कर होगी।
ਦੋ ਬਾਈਕ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੋ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 6 ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਪੌਟ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੇ ਆ ਫਸਟ ਏਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਦਿਨ ਨਕਲੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੱਗ ਲਏ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਲੁਕ ਕੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੀਨਿਊ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਉੱਥੇ? 14 ਸਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, 4 ਸਾਲ ਮੈਂ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਰਹਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਲ ਢੋਲੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਦੀਪ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਅੱਜ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੜਾਧੜ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਵੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਊਜ਼ 18।